छोड़ो यार प्यार सब, 3 महीने के लिए गायब हो जाओ। उन 3 किताबों के सिवाय कोई नहीं होना चाहिए आपकी दुनिया में। यार प्यार सब छोड़ दो इन बचे हुए कुछ दिनों के लिए। सरकार आपको नौकरी दे रही है, क्यों दे? क्या है आप में कुछ खास? अक्सर लोग पूछेंगे आपको, अगर आप पब्लिक में रहे, जनता के सामने रहे, पेपर होते पेपर कैसा हुआ भाई तेरा, और रिजल्ट आते ही पहला वही पूछेगा तेरा हुआ कि नहीं। यार आप टीचर्स की इतनी बात मानते हो, एक बात मेरी मान लो। छोड़ो यार प्यार सब, 3 महीने के लिए गायब हो जाओ। जब आप 3 महीने के लिए गायब हो जाएंगे तो दुनिया की ऐसी कोई नौकरी नहीं है जिसे आप नहीं ले सकते हो। मैं ज्यादा दिन का तो नहीं कह रहा हूं ना, मात्र 3 दिन का कह रहा हूं आपको। 3 दिन ऐसे गायब होकर पढ़ो, किसी को कुछ भी पता नहीं चले आप कहां पर हो, किस दुनिया में हो, कैसे हो। आपके पास आपका एक केवल झोला होना चाहिए और उस झोले को उठाकर निकल जाओ आप, बिल्कुल अज्ञातवास की तरह बिताओ। यानी कि उन 3 महीनों के अंदर आपको किस प्रकार से स्टडी करनी है, दुनिया की नजरों से कैसे दूर जाना है। मैं अगर आपको यहां पर एक चीज बता रहा हूं तो देखिए, आप 3 महीने यानी कि 90 दिन के अंदर आप गायब हो जाओ और किसी को मत बताओ कि आप कहां पर हो। दोस्त बड़े कमीने होते हैं, आपको पता नहीं कहां कहां से ढूंढ लेते हैं। और हमेशा मित्रों को तो कभी बताकर नहीं जाना है कि मैं कहां पर जा रहा हूं, मैं कौन सी लाइब्रेरी ज्वाइन कर रहा हूं, मैं कहां पर रूम ले रहा हूं, मैं अपने घर पर पढ़ रहा हूं। किसी को कुछ मत बताओ। यानी कि 90 दिन का टारगेट ले लो। मैं ऐसा कहता हूं कि ऐसी कोई नौकरी नहीं है जिसे आप नहीं निकाल सकते हो। ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं बना है जिसे आप नहीं निकाल सकते हो। उन 3 महीने के अंदर आपको क्या करना है? 3 महीने के अंदर आपको बोरा भर के किताबें नहीं लेके जानी है, आपको झोला भर के किताबें लेके नहीं जानी है। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, उस एग्जाम से रिलेटेड मात्र 2 से 3 गाइड लो। जिस टीचर को आप फॉलो कर रहे हैं, उस टीचर के नोट्स पकड़ो, उस टीचर की क्लासें लो। और जो गाइड आपको या जो बुक आपको, जो पुस्तक आपको मार्केट से पसंद है कि इससे मेरा सिलेक्शन हो सकता है, मात्र आप उस अज्ञातवास में आपके साथी के रूप में मात्र 2 से 3 बुक रखें। आपके उस रूम के अंदर, आपके उस लाइब्रेरी टेबल के ऊपर उन 3 किताबों के सिवाय कोई नहीं होना चाहिए आपकी दुनिया में। यार प्यार सब छोड़ दो इन बचे हुए कुछ दिनों के लिए। सफलता खुद आएगी, सफलता खुद आएगी, इस बात का मैं गवाह हूं। पर आपको 90 दिन के लिए त्याग करना बहुत जरूरी है। और 90 दिन आप इस प्रकार से त्याग करो कि वास्तव में त्याग को भी लगे हैं कि किसी ने समय दिया मुझे। इन बचे हुए दिनों के अंदर अगर कोई विद्यार्थी डेली हमेशा अपनी स्टडी को टारगेट करके अगर आप 10 से 15 घंटे पढ़ लेते हो, यह भी कम है। आज की दुनिया में कंपटीशन देखा जाए तो 10 से 15 घंटा बहुत कम है। पेपर का स्टैंडर्ड बहुत हाई होने लग गया है। काफी ऐसे क्वेश्चन है जो पेपर में आने के बाद मार्केट की बुक में छपा जाता है। इसके लिए आपको इस दुनिया से कुछ अलग तैयारी करनी पड़ेगी। सरकार आपको नौकरी दे रही है, क्यों दे? क्या है आप में कुछ खास? यानी कि आपको कुछ ऐसा अलग करना पड़ेगा कि वो नौकरी उन लोगों को नहीं मिले और आपको मिले। इसके लिए आपको दुनिया से हटकर चलना पड़ेगा। ऐसी कुछ बुक हैं, उसको फॉलो कीजिएगा और फॉलो करके आप 3 महीने के लिए गायब होकर एक ही किताब को, यानी कि कहते हैं ना, 10 किताब को पढ़ने से बेटर है कि एक किताब को आप 10 बार पढ़ लो। निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। पेपर बिल्कुल आपके फेवर में होगा। आप बहुत से डाउट से क्लियर हो जाएंगे, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। एक अच्छी सी गाइड करके 3 महीने के लिए यानी कि 90 दिन के लिए आप एकांत के अंदर बैठ जाए। क्या सर हम कहीं शहर छोड़ के चले जाए, हम इस दुनिया से अलविदा हो जाए? क्या नहीं। आप चाहे अपने घर के अंदर कहीं ऊपर रूम हो, नीचे हो, स्टडी आपका सेपरेट रूम पकड़ लो। सबसे बेस्ट विकल्प होता है कि खुद के घर के अंदर ही गायब हो जाओ, और वो सबसे चुनौतीपूर्ण होता है। घर में गायब नहीं हो सकते हैं तो आप पास में कहीं लाइब्रेरी है, वहां लाइब्रेरी की टेबल पकड़ लो, आप एक लाइब्रेरी को ज्वाइन कर लो। उसको ये मत कहो कि मुझे एक शिफ्ट के लिए चाहिए, उसको बोलो 24 घंटे की फीस क्या तुम्हारी, मेरा जब मन करेगा तब आऊंगा, जब मन करेगा जाऊंगा। तो तेरे 24 घंटे मेरी सीट पर और कोई नहीं बैठना चाहिए, केवल मेरा स्टडी मटेरियल होना चाहिए। उसके बाद आप पढ़ाई शुरू करो।
सुबह जब उजाला नहीं होता है उससे पहले आप अपनी लाइब्रेरी की सीट पे जाओ, और शाम को जब अंधेरा हो जाता है तब आप अपनी लाइब्रेरी की सीट छोड़कर घर की ओर आओ। जो इस अंधेरे के अंदर जाएगा और अंधेरे के अंदर वापस आएगा, मैं बता देता हूं कि इन 3 महीने यानी कि 90 दिन के बाद वो एक ऐसा सूर्य बनकर सबके सामने आएगा जिसकी रोशनी चारों ओर होगी, पूरे समाज के अंदर होगी। उसकी रोशनी चारों ओर फैलेगी। उसका रिजल्ट आएगा तब वो कोई रैंकर के रूप में निकलेगा। और आपका उजाला आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। आपकी पहचान, आपका सिलेक्शन खुद करवा देगी। आपको किसी का फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अक्सर लोग पूछेंगे आपको, अगर आप पब्लिक में रहे, जनता के सामने रहे या घर परिवार के सामने रहेंगे, तो लोग आपको एक ही चीज पूछेंगे, किसकी तैयारी कर रहा है? आप कहेंगे फलाने की तैयारी कर रहा हूं, और वो उस बात को आप याद रखें न रखें, पर वो जरूर रखेंगे इसका रिजल्ट कब आएगा। पेपर होते ही पेपर कैसा हुआ भाई तेरा, और रिजल्ट आते ही पहला वही पूछेगा तेरा हुआ कि नहीं हुआ। वो बड़े दर्द भरे शब्द होते हैं। इसीलिए रिश्तेदार कोई मदद नहीं करते। इस बात को ध्यान से सुन लो। आप किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि आप क्या कर रहे हो। कोई पूछे तेरी तैयारी कैसे चल रही है, रिश्तेदार बोले बढ़िया चल रही है, ठीक ठाक चल रही है। क्या पढ़ रहा है? अभी वैकेंसी आ रखी है उसका कर रहे हैं, छोटी बड़ी वैकेंसियों की तैयारी कर रहे हैं। आप मत बताओ आपका टारगेट क्या है, मन में रखो। आप अपना गोल अपने दिमाग में रखो और निरंतर आगे बढ़ो। सफलता खुद आएगी। मैं कह रहा हूं सफलता खुद आएगी। 90 दिन कोई अगर जैसा मैं बताऊं वैसे फॉलो करता है और पढ़ता है तो निश्चित रूप से वो सफल हो जाता है। मात्र 1 या 2 बुक लो, जिस भर्ती को टारगेट कर रहे हो उसी को पढ़ो, और जी जान लगा के ऐसा पढ़ो कि सिलेक्शन खुद ब खुद आएगा चलाकर आपके पास में। इस बात को ध्यान रख लेना कि सिलेक्शन खुद आएगा जब तुम सफलता ऐसी करोगे। तो आप तैयारी आप ऐसी करोगे कि सफलता खुद आएगी आपके सामने। कोई भी रास्ते में चुनौतियां नहीं आएगी। जब आप समाज के बीच में, परिवार के बीच में रहेंगे तो हजारों चुनौतियां आएगी। स्टडी करने वाले विद्यार्थियों को कोई भी चुनौती नहीं आती है। वो निरंतर अपने सफलता की ओर आगे बढ़ता है। इस बात को भी आप ध्यान रखें। तो आप क्या करें, कहीं पे भी 3 महीने के लिए गायब हो जाए, अपना स्टडी मटेरियल ले, और वो भी बिल्कुल शॉर्ट मटेरियल ले। किसी के फालतू इर्द गिर्द के नोट पढ़ने की आवश्यकता नहीं आपको, और केवल अपने टारगेट की ओर फोकस करें। रिजल्ट निकलेगा खुद चलाकर। मैं भी बता देता हूँ इस बात को। अगर कोई ऐसे पढ़ता है 3 महीने गायब होकर, तो उसका सिलेक्शन निश्चित रूप से तय है।